जी हाँ, आज से मेट्रो अनलॉक हो रही है। मैं हूं आपके साथ रहत राकेश टंडन। अगले आधे घंटे में बताएंगे कि कहां कहां मेट्रो चलेगी। 159 दिनों के बाद मेट्रो कहां चलेगी, आप कहां से मेट्रो बोर्ड कर सकते हैं, क्या एसओपीज होगी, ये सब कुछ आपको बताएंगे। जी हाँ, मेट्रो एक बार फिर से पटरी पर उतर आई है। हालांकि अभी 12 सितंबर तक मेट्रो सिर्फ 3 चरणों में ही चलेगी, जिसका वक्त सुबह 7 से 11 और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक होगा। 12 सितंबर से मेट्रो अपने तय वक्त से ही चलेगी, लेकिन मेट्रो में चलने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस का पालन भी करना पड़ेगा। आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी हां, 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे मेट्रो आपको बोर्ड करना है, नई एसओपीज क्या है, कैसे कहां कौन बैठेगा, मेट्रो किस रूट्स पर चलेगी और कहां कहां चलेगी, ये सब कुछ आपको 10 तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर से दिल्ली के समयपुर बादली के लिए पहली मेट्रो की शुरुआत हो गई है। आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था और अब 5 महीने बाद एक बार फिर मेट्रो अपनी रफ्तार में नजर आएगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुड्डा सिटी सेंटर पर, जहां मेट्रो को शुरू किया गया है। येलो लाइन को पहले चरण में शुरू किया गया है और सावधानियों के साथ मेट्रो की शुरुआत की गई है। बाकायदा आप अंदर देखेंगे तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन रहे, 2 गज की दूरी रहे, उन तमाम बातों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि सवारियों की संख्या कम है, लेकिन पूरी तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि पूरे मेट्रो डब्बे को बाकायदा सैनिटाइज कराया गया है। जब लोग अंदर आ रहे हैं तो वो भी उनके बैग सैनिटाइज कर रहे हैं। 5 महीने के बाद मेट्रो एक बार फिर शुरू हुई है। कितनी राहत आप लोगों को? बहुत ज़्यादा रिलीफ है, बहुत ही कंफर्टेबल है। सारा कुछ ध्यान रखा जा रहा है, पैरामीटर्स। बिल्कुल। क्या जब अंदर आए तो कोरोना के चलते ज़रूरी हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, तमाम नियमों का पालन? हाँ जी, सारे नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलो, जो भी नियम कायदा करो सब फॉलो करते हुए चलो। बड़ी राहत है, लेकिन अब सावधानी भी ज़रूरी है। बहुत बड़ी राहत है। सावधानी तो, बीमारी इतनी भयंकर है तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह से मेट्रो को शुरू किया गया है, उसमें ज़रूरी यही हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहे, सावधानी बरती जाए। क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने पूरी तरह से विश्व को अपनी आगोश में लिया गया है, उस बीच मेट्रो की एक बार 5 महीने बाद फिर शुरुआत की गई है। लेकिन इस शुरुआत के बीच कहीं ना कहीं ज़रूरी ये भी है कि लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और इस जिम्मेवारी के साथ ही लोग मेट्रो के अंदर सफ़र करें। क्योंकि यदि मेट्रो के अंदर सफर करते वक्त उन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा, वो एहतियात बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो निश्चित तौर पर इस कोरोना को मात आसानी से दी जा सकती है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया। मेट्रो तो शुरू हो गई है, लेकिन आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो एसओपीज है उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। जी हाँ, मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन। देखिए, जैसे ही कोई भी यात्री नीचे से ऊपर मेट्रो स्टेशन में चढ़ता है और मेट्रो बोर्ड करने के लिए आगे बढ़ता है, उसको सबसे पहले इधर रुकना होगा, जहां पर आपको अपना टेम्परेचर चेक कराना होगा और अपना आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस भी इन व्यक्ति को दिखाना होगा। थर्मल स्कैनिंग के जरिए सैनिटाइजेशन का ये मशीन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जहाँ से कोई भी व्यक्ति सैनिटाइज कर सकता है अपने हाथों को। और यहाँ पर मैनुअली यानी ऑटोमेटिक, जिस तरीके से मैं अगर यहाँ पर अपना सर रखता हूँ तो मेरा टेम्परेचर यहाँ पर ये दिखाएगा 36.3 डिग्री सेल्सियस अभी मेरा तापमान दिखा रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम उठाया है नोएडा मेट्रो की तरफ से, जो पूरी की पूरी तरीके से कॉन्टैक्टलेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइडलाइंस के लिए मोबाइल नंबर भी देखे गए हैं, कंट्रोल रूम नंबर लिखा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित या फिर उसका तापमान बड़ा दिखता हो तो वहाँ पर उसको साफ तौर पर ये नंबर्स पर कांटेक्ट किया जा सकता है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं ये जो डेस्क है, यहाँ पर सैनिटाइजर्स, मास्क उपलब्ध किए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति खरीदना चाहे तो वो यहाँ से खरीदकर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मास्क और आरोग्य सेतु अब 2 चीज़ें बिल्कुल कंपलसरी तौर पर यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपको टोकन की व्यवस्था यहाँ पर इस बार ख़त्म कर दी गई है। टोकन नहीं ले सकता कोई भी व्यक्ति, और कॉन्टैक्टलेस रहने के लिए अपना कार्ड जो है वो डिजिटली उसको रिचार्ज करना होगा और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ना होगा।
जब ये आप पूरे मार्कर्स देख सकते हैं, नीचे अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का महत्वपूर्ण पालन यहाँ पर करने के लिए ये मार्कर्स लगाए गए हैं, जिससे 2 गज की दूरी लगातार बनी जा सके और इसी तरीके से आगे यहाँ पर बढ़ना होगा जब भी आप मेट्रो बोर्ड करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मेट्रो के ऑपरेटर्स हैं वो पूरी तरीके से पीपीई किट से उपयुक्त भी हैं और उन्होंने अपना फेस मास्क लगा रखा है और हाथों में ग्लव्स भी पहन रखे हैं, इंश्योर करने के लिए कि कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति से वो संक्रमित ना हो अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव यहाँ पर आता है तो। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, नोएडा। इस रिपोर्ट में हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि मेट्रो स्टेशन के अंदर आपको किन चीजों का पालन करना है, कैसे टेम्परेचर चेक कराना है, कैसे आपके पास सैनिटाइजर्स हो, मास्क हो, कैसे अगर कोई दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर्स कहां पर लिखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग दिल्ली में मेट्रो से चलें वो कैसे चलें और क्या एसओपीज हो जिसका वो पालन करें। मेट्रो में पहले दिन सफर करने वालों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी नजर आई। जरा सुनिए क्या कहना है उन लोगों का जो पहले दिन मेट्रो में सफर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ की जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा सफर रहा है। ये सारी सेफ्टी है, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं अंदर, खोल दिया आज, वो बहुत अच्छा किया। ये बहुत अच्छा है कि डीएमआरसी ने इतना किया। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए नहीं जा रहे, काफ़ी हद तक है और काफ़ी क्राउड नहीं है। बहुत दिनों बाद सफर किया है, 6 महीना आफ्टर, तो अच्छा लग रहा है, पहले से ज़्यादा फैसिलिटी है। दिल्ली में मेट्रो में चलने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, बता रहे हैं मेरे संवाददाता पुलकित नागर। कोरोना काल के अंदर, कोरोना के वक्त के अंदर जो नए बदलाव किए जाएं वो मेट्रो के गेट पर ही लिख दिए गए हैं कि आखिर आप कैसे मेट्रो का नया सफर करेंगे। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर मास्क पहनना जरूरी बताया गया है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, थर्मल स्कैनिंग के बाद एंट्री होगी, स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करें पैसे के लेन देन के लिए, यानी कि टोकन सिस्टम जो पहले कैश लेकर आप करते थे वो नहीं होगा, सामाजिक दूरी का पालन करें, ये सबसे अहम इस बार मेट्रो के अंदर रहेगा। इसके लिए मार्किंग की गई है, अलग अलग जगहों पर एक सीट छोड़कर बैठें और पहले यात्री को उतरने दें, उसी के बाद में दूसरे यात्री चढ़ें। और कोविड के लक्षण अगर देखे जाते हैं थर्मल स्कैनिंग के दौरान तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरा बदलाव जो आप मेट्रो स्टेशन पर देखेंगे वो लिफ्ट में देखेंगे। पहले आप लिफ्ट का बटन दबाकर लिफ्ट को बुलाया करते थे, लेकिन अब ये सिस्टम बंद हो गया है। मेरे कैमरा पर्सन पवन आपको दिखाएंगे कि अब ये पैर से ऑपरेट होगी। इस तरीके से आप पुश करेंगे और उसके बाद में लिफ्ट नीचे आएगी, यानी कि अब हाथों का इस्तेमाल नहीं होना। देखिए आप देखेंगे लिफ्ट नीचे आ गई, पैर से बटन दबाने के बाद हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। एक चेतावनी जो जहां लिखी है वो ये, पहले एक तस्वीर देख लीजिए कि लगातार लिफ्ट को साफ करने का काम भी इसी तरीके से चलता रहेगा। दूसरी तस्वीर ये देख लीजिए कि एक बार में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही अनुमति दी जाएगी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जब आप यहाँ पहुंचे तो अपने आप ही इन नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो ये हो सकता है कि आपकी मेट्रो आपको ना मिले, यानी कि वो स्टेशन पर ना रुके और आगे चली जाए। इस तरीके से लिफ्ट को सैनिटाइज करने का काम मेट्रो की तरफ से लगातार किया जाएगा ताकि जो भी टच इन तमाम चीजों को करता है उसके बाद में यहाँ पर संक्रमण का कोई खतरा ना बचे, इसीलिए इस लिफ्ट को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन जो सबसे अलग चीज थी वो ये बटन जो इस समय पैर से दबाया जाएगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो थर्मल स्कैनिंग होगी, आप माथे पर भी लगा सकते हो और आजकल हाथ के जरिए भी ये जांचा जा रहा है कि आपका टेम्परेचर कितना है। यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए मशीन लगी रहेगी, यहाँ आप आएंगे तो इस मशीन में अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं और उसके बाद में आप इस रूट से आगे चले जाएंगे। ये तस्वीर हम आपको मेट्रो स्टेशन की दिखा रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि आपका सफर कितना सुरक्षित होगा। आपके पास जाहिर तौर पर बैग होते हैं तो बैग को सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम लगाया गया है ताकि आपके बैग के जरिए संक्रमण आगे ना पहुँचे। ये आप राजीव चौक यहाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर राजीव चौक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और ये सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन माना जाता है दिल्ली का। बहुत यात्री हैं जो यहाँ से मेट्रो चेंज करते हैं और यहाँ से ही दिल्ली के कनॉट प्लेस में उतरते हैं। तो
यहाँ पर ये सिस्टम लगाया गया है ताकि आपके बैग के जरिए संक्रमण ना फैले। यहाँ ये उस बैग को सैनिटाइज करेंगे, उसी के बाद में उस बैग को लेकर आप मेट्रो में आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ अनाउंस लगातार किया जा रहा है। क्या अनाउंस कर रहे हैं ये आप बीच बीच में सुनते रहेंगे जब आप मेट्रो में सफर कर रहे होंगे कि आपको चेतावनी दी जाती रहेगी कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज करें अपने हाथों को बार बार, और किसी भी चीज़ को बिना वजह ना छुएं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ना छुएं, और कोशिश मेट्रो की तरफ से यह है कि अगर आप छूते हैं तो उसे भी लगातार सैनिटाइज किया जाए। तब जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ से सुरक्षा के बीच से गुजरते हुए आपको यहाँ दोबारा चेक किया जाएगा। लेकिन इस बार अंतर देखिए, पहले जब चेकिंग होती थी तो पास से होती थी, इस बार एक रॉड बांध दी गई है इस डिटेक्टर के अंदर ताकि थोड़ी सी दूरी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये जो लोग हैं यहाँ उनके जरिए भी संक्रमण ना फैले इसकी कोशिश की जाएगी, और दूर से इस तरीके से चेक किया जाएगा। आप चेक कर लीजिए। अच्छी बात यह है जब ये चेक कर रहे हैं कि मशीन को मुझसे भी दूर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे टच हो रही है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और मेट्रो की इस बार सबसे बड़ी कोशिश यही है कि संक्रमण को फैलने से रोकना है। ये तस्वीर आपको सुकून पहुंचाएगी और ये भरोसा भी दिलाएगी कि मेट्रो सुरक्षा के साथ चल रही है, संक्रमण को फैलने से रोकने की सोच के साथ चल रही है। और एक बदलाव ये भी है कि पहले जो लोग यहाँ से अपना टोकन लेते थे, अब टोकन सिस्टम बंद कर दिया गया, यानी कि टोकन के जरिए आप सफर नहीं कर पाएंगे। अब आपको चाहिए होगा स्मार्ट कार्ड, और स्मार्ट कार्ड के साथ ही आपका सफर होगा। अगर अभी तक आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं था, आप टोकन के जरिए सफर करते थे, तो आप यहाँ पर आएंगे, अपना स्मार्ट कार्ड लेंगे, इन्हें पेमेंट करेंगे, डिजिटल पेमेंट यहाँ से होगी, या फिर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी इन मशीन के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद में आप सफर कर पाएंगे, यानी कि टोकन सिस्टम अभी मेट्रो में नहीं चलेगा, सिर्फ स्मार्ट कार्ड के जरिए ही आप सफर कर पाएंगे, और उसके बाद में यहाँ से आप एंटर हो जाएंगे। यानी कि 5.5 महीने बाद आपको फिर से ये तस्वीर दिखाई देगी जो आपको मेट्रो तक पहुंचाती है। वो रास्ता एक बार फिर खुल जाएगा, लेकिन जिसमें आप टोकन डालते थे इस मशीन के अंदर, अब ये बंद रहेगा। सिर्फ स्मार्ट कार्ड का ये जो एरिया है, इसी का इस्तेमाल आपको करना होगा, इसमें टोकन नहीं चलेगा। जिन लोगों के पास स्मार्ट कार्ड नहीं है, जो टोकन लेते थे अभी तक, वो एक स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं। डिजिटल पेमेंट करने के बाद यहाँ से आपको स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा, और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी इस बार सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। ये तस्वीर देख लीजिए अंदर, 5.5 महीने बाद आप अपनी मेट्रो की तस्वीर देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ के जरिए, और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए मेट्रो को दोबारा से शुरू किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको 5.5 महीने बाद दिख रही है। हम आपको दिखा रहे हैं मेट्रो की तस्वीर। आम तौर पर आप इसमें सफ़र करते थे, लेकिन 5.5 महीने जो कोरोना का वक्त रहा, उसने आपकी इस मेट्रो से दूरी बढ़ा दी। दूरी बनाने के लिए एक स्टिकर लगाए गए हैं सीट्स पर, यानी कि पहले यहाँ पे 2 लोग बैठते थे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति को बैठने की इजाज़त मिलेगी। इधर भी अगर आप देखेंगे तो सामने भी एक ही व्यक्ति को बैठने की इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद में जो सीट ये थी, इसके अंदर पहले 7 लोग बैठते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बैठेंगे। एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है, यानी कि 7 लोगों की सीट को 3 लोगों की सीट में बदल दिया गया है। इसके अलावा मेट्रो के अंदर जो ज़्यादा ध्यान देने की बात है, वो सोशल डिस्टेंसिंग पर ही देने की बात है। इस मेट्रो को धोया गया है, आप जगह जगह पानी इस समय देख रहे होंगे, पूरा मेट्रो की सीट्स को धोया गया है, यानी कि ये संकेत है कि जब मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाएगी तो उसे सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि संक्रमण ना फैले किसी भी व्यक्ति के द्वारा। और यही वजह है कि पहले जो टाइम था मेट्रो का स्टेशन पर पहुंचने का, वो अब बदल जाएगा। वो करीब 5 से 7 मिनट का हो जाएगा। पहले करीब 2.5 मिनट का हुआ करता था जब आपके पास मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती थी, लेकिन अब
सैनिटाइज करना पड़ेगा मेट्रो को। यही वजह है कि मेट्रो के पहुंचने का टाइम बदल गया है और थोड़ा वक्त लगेगा। ये आप देख रहे हैं पूरी सीट सैनिटाइज की गई है और ये हर वक्त होगा, यानी कि मेट्रो जब एक स्टेशन से खाली होगी एक अपने मेन जगह पहुंचने के बाद एक स्टेशन से दूसरी जगह पे, तो उसे सैनिटाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा वक्त अब मेट्रो के आने में लगेगा। ये जो आप गेट देख रहे हैं अभी जो अभी खुले हुए हैं, इस बात को साफ कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर अगर यहाँ सामाजिक दूरी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये दरवाजे मेट्रो के आज के लिए बंद हो जाएंगे, यानी कि मेट्रो अपने दरवाजे नहीं खोलेगी और इसके लिए वॉच किया जाएगा कैमरों के जरिए। आप जगह जगह